देखिए बेटा, अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम समझने वाले हैं, पढ़ना तो छोड़िए क्योंकि मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्लास 12th में सीबीएसई में अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बेटा, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर क्या आपके सिलेबस में है, जो आपको 2022-23 सेशन जो है, मतलब जिसके एग्जाम्स कब देने हैं आपको 23 में। बोर्ड जब भी एग्जाम्स कंडक्ट करे, वो चाहे मार्च में कंडक्ट करे और चाहे वो एग्जाम्स आपको क्या होता है अप्रैल में कंडक्ट करें। तो वो जब भी ये एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, उन एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन नंबर 1, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है बेटा। ये तरीके से देखा जाए तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं और पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ना है। ये एक्चुअली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये थ्योरी है जो आपको पढ़ना है, जिसमें से 1 मार्क 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये बेटे, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई डीड नहीं है, तो उस केस में क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज है, आपको क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। पार्टनर्स अपने बीच में कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, तो वो दो तरीके से बनाते हैं, एक फिक्स नेचर के होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। आपको इसके बारे में पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आपको इसके बारे में पढ़ना है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। फिर है बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्यों होती है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है हम किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं। अब वो गारंटी जो है कोई इंडिविजुअल पार्टनर भी दे सकता है या फिर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स मिलकर भी वो गारंटी दे सकते हैं, उसको हम गारंटी बाई फर्म कहते हैं। फिर है बेटा एक चीज जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब अगर आप मेरे से बोलेंगे कि सर व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट, तो मैं आपसे बोलूंगा ये एक तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहले जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपके क्लोज हो चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी अगर आपका क्लोज हो चुका है, ये सब हो चुका है, कैपिटल अकाउंट्स बन चुके हैं, इसके बाद अगर आपको कुछ एरर्स या ओमिशंस मिलते हैं, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ये ट्रीटमेंट इसके अंदर सिखाया जाता है। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना है पार्टनरशिप में या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको बोला जाता है गुडविल। देखा जाए तो ये कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के साथ ही होना चाहिए। बट क्योंकि आप क्लास 12th में रहते हैं, बच्चा थोड़ा छोटा होता है, इसलिए क्या होता है उसे हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो गुडविल के केस में आपको गुडविल का मतलब क्या होता है, यानी मीनिंग क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी की गुडविल के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। वैल्यूएशन क्यों किया जाता है गुडविल का, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और गुडविल के मेथड्स कौन कौन से हैं वैल्यूएशन के लिए, जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ना बेटा, तो आपको क्या होगा, 23 के लिए जो एग्जाम्स हैं उसके लिए प्रिपेयर करते समय अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में गुडविल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, उस गुडविल का ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट जो है वो आपको बेटा, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक अलग चीज होती है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होती है वो एक अलग, ये जो एडजस्टमेंट होता है या ट्रीटमेंट होता है उसको एक अलग बोला जाता है। इसके बाद है रेजिंग ऑफ गुडविल एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूर है, ठीक है, समझना जरूर है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर दिया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 226 जो यहाँ पर लिखा है बेटा, उसका भी आपको उसको थोड़ा सा रीड करना है, उसको रिफर करना है। उसके हिसाब से क्या होता है कि सेल्फ डेवलप्ड जो गुडविल होती है वो पार्टनरशिप फॉर्म में उस गुडविल को रेज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने फिर आपको बोला ये कोई चैप्टर नहीं है, ये भी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर सपोज ए बी और सी, ये तीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, तो ये पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं। सपोज पहले इनका रेशियो था 3:2:1 और इन्होंने रेशियो फिर उठा के क्या है चेंज कर दिया। चेंज कुछ भी आप जैसा आपको समझना हो, से 1:1:1 आप ये समझ लीजिए उन्होंने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है। तो इस केस में कौन से ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना रहेगा।
तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, कैसे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज किया जाता है और क्यों किया जाता है, वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब जिस दिन आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उसके पहले ही अगर इस तरह की चीजें हो चुकी हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्या होता है बैलेंस शीट। ये जो आप यहाँ रीवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका अकाउंट कैसे बनाना है और नई बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना रहता है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस में वो है एडमिशन ऑफ क्या होता है पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ए बी सी अगर तीन पार्टनर हैं, अब एक नया पार्टनर एंटर होना है सी के बाद, एक नया पार्टनर किसका, हम डी लिख लें, तो एक नया पार्टनर डी। तो डी अगर एंटर होगा तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ठीक है, क्या चेंजेस लाए जाते हैं उसके बारे में। तो इफेक्ट ऑफ एडमिशन क्या होता है, उसके कारण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर क्या इंपैक्ट आता है, कि हमको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना रहता है, गेनिंग रेशियो वगैरह निकालना रहता है, ये पढ़ना रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से किया जाता है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स किया जाता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज किया जाता है जिसके कारण एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैपिटल को भी एडजस्ट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फिर आपके वापस सिलेबस में है जो लास्ट ईयर नहीं था। और फिर प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम एडमिशन पर आकर खत्म कर रहे हैं और एडमिशन के बाद के जो चैप्टर्स हैं उसके लिए मैं आपको नया वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, बाय बाय।